5 ऐसे स्टेप जिनको फॉलो करने के बाद नीट 2025 में आपको एक बेटर रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। स्टेप नंबर 1 है फिजिक्स प्रैक्टिस। स्टेप नंबर 2 है केमिस्ट्री मेड इजी। स्टेप नंबर 3 है रीड बायोलॉजी एनसीईआरटी। स्टेप नंबर 4 है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। एंड स्टेप नंबर 5 है रैपिड रिवीजन एंड स्मार्ट रिवीजन। डिटेल में जानेंगे इन पांचों पॉइंट्स के बारे में, इन पांचों स्टेप्स के बारे में। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर इन 5 स्टेप्स को आप पूरे साल इस बचे हुए टाइम में फॉलो करेंगे तो 100% नीट 2025 में आप अच्छी रैंक ला के आएंगे। एंड अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है कि मुझे नीट 2025 को क्रैक करना ही है, मुझे अच्छी रैंक लानी है, मुझे एम्स जैसे बड़े कॉलेज में जाना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में बताया गया हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना एंड सीरियसली इसको फॉलो करना। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु गुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। आज की इस वीडियो में अपन उन 5 स्टेप्स को समझेंगे जिनको फॉलो करने के बाद आपका नीट 2025 में 100% सिलेक्शन फिक्स है। ऐसे कौन से 5 स्टेप है, और ये ऐसे 5 स्टेप है जो हर नीट में सेलेक्ट होने वाला बच्चा फॉलो करता ही करता है, और जो इन सबको जितनी अच्छे से फॉलो करता है उसकी नीट में रैंक इतनी अच्छी आती है। मैं एक एक करके एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे इन चीजों को फॉलो करना है और कैसे एक बेहतर रैंक लेके आना है। आपको नाम सुनकर, इन पॉइंट को सुनकर ऐसा लगा होगा क्या इनमें ऐसा कुछ खास है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो हर कोई बताता है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें नहीं है, ये वो स्पेशल चीजें हैं जो आप मिस करते हो, जिस कारण से अभी आपके मॉक टेस्ट में भी कम मार्क्स आ रहे हैं और आपके नीट में भी कम मार्क्स आएंगे। बट अगर आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे, करेक्ट मेथड से फॉलो करेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे एंड नीट में भी आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे। और अगर आप सीरियसली नीट को फोड़ना चाहते हैं, अगर आप पूरी तरह से उस जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे नीट में अच्छी रैंक लेके आनी है, तो इस वीडियो को आगे देखना। और वीडियो देखने की एक ही शर्त है मेरी कि मैं जो चीज़ें बताऊं बहुत ही डीपली इनको सुनना एंड एक एक पॉइंट को अच्छे से राइट डाउन करना, अच्छे से नोट करना। क्योंकि मैं खुद यार आपको कोई स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं खुद नोट्स बनाता हूँ इसके लिए कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। मेरे ऐसे फ्रेंड्स जो बड़े बड़े कॉलेजों में हैं उनसे पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ और इन सब का कॉम्बिनेशन एक बेटर वर्जन आपके सामने लेके आता हूँ। तो आपको हर एक पॉइंट को नोट करना चाहिए और मिनिमम आप 1 महीना इन चीज़ों को फॉलो करके देखो, पूरे साल आप मेरे साथ चल के देखो। आई एम 100% श्योर आप एक बहुत बढ़िया रैंक लेके आएंगे। ये एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट भी हैं फिर भी आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको सुधार कर, इनको इंप्रूव कर कर और अच्छे से एक प्रॉपर प्लानिंग वे में स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर कर कर इजीली आप नीट 2025 को अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सारे 5 पॉइंट के बारे में कि कैसे इनको फॉलो करना है एंड कैसे अपना मार्क्स अपन इंप्रूव करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है फिजिक्स प्रैक्टिस। फिजिक्स प्रैक्टिस ही नाम क्यों रखा उसको समझिए आप। फिजिक्स मेनली गेम होता है प्रैक्टिस का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे आपके मार्क्स फिजिक्स में उतना ही बढ़ता जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं फिजिक्स में लेक्चर देख लेता हूँ, दिन के 2 लेक्चर देख लूंगा, 3 लेक्चर देख लूंगा, मैं अच्छे नोट्स बना लेता हूँ, अच्छे फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लेता हूँ, फॉर्मूला रट लेता हूँ, सारे फॉर्मूले फिजिक्स में याद कर लेता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं आएंगे। वही 180 में से 50, 60, 70 नंबर आके रुक जाएंगे। अगर चाहते हैं आप कि 160 आए, 170 आए, पूरे 180 नंबर आए, मेरे बहुत बार आए थे टेस्ट में, नीट में भी, जेई मेंस में भी मैं 99.6 परसेंटाइल लाया हूँ। फिजिक्स में ये नीट एस्पायरेंट के लिए जेई मेंस में इतने परसेंटाइल लाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद लाया था क्योंकि मैंने उस तरीके को फॉलो किया था जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिजिक्स में आपको मेनली लेक्चर देखना है, समझना है, ये चीज़ आप नॉर्मली करनी ही करनी है। एंड एक हैबिट है जिसको आपको डेवलप करना है इस बचे हुए टाइम के अंदर, वो है प्रैक्टिस एवरीडे 50 क्वेश्चंस। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, बिल्कुल छोटा टास्क है। मैंने 150 क्वेश्चन एक दिन में फिजिक्स के किए हैं, मैं केवल आपको 50 बोल रहा हूं। ये 50 क्वेश्चन में आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ समय बाद आपको ये मजा आने लगेगा। आप खुद ये कहोगे कि अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देता हूं। आप बस दिन के 1 घंटे का, 1.5 घंटे का टाइमर लगाओ और जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया उसका रिविजन करो, उसके फॉर्मूला को लर्न करो एंड उन्हीं फॉर्मूलों का अप्लाई क्या होगा, कहाँ अप्लाई होंगे, क्या एक्सपेक्ट होगा, क्या मेथड होगा अप्लाई करने का, वो सारी चीजें सीखने के लिए आपको रोज 50 क्वेश्चन उन टॉपिक पे जो आपको उसी दिन क्लास में पढ़ाए गए या प्रीवियस क्लास में पढ़ाए गए प्रैक्टिस करने। कहाँ से करने? आप अपने डीपीपी से कर सकते हैं, आप अपने मॉड्यूल से कर सकते हैं, चाहे तो आप बुक्स पे भी कर सकते हैं। अगर कौन सी बुक से करने चाहिए तो हर सब्जेक्ट की बुक्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चाहे तो देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं केमिस्ट्री मेड इजी। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फिजिक्स और बायो का कॉम्बिनेशन है। कैसे?
फिजिक्स का पोर्शन होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, बायो का पोर्शन होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, जिसमें आपको चीजें याद करनी पड़ती है, बजाय कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको चीजें समझनी पड़ती हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो सेम मेथड फॉलो करना है अपन को फिजिकल केमिस्ट्री में। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखो, एंड एवरी डे उसमें भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 50 to 40 क्वेश्चन। 1 घंटे का टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। 1 घंटे में अगर आज आप 30 कर पा रहे हो तो 100% आई एम श्योर आप कंसिस्टेंसी से इन चीजों को करते जाओ, आप 1 महीने बाद देखेंगे कि आप 50-60 क्वेश्चन 1 घंटे में करने लग गए हैं। बात करें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी इज द की ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो भी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है, ये बात मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं। एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्स में क्वेश्चन दिए हैं, जो पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, कई लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करके छोड़ देते हैं, बट वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से 30 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं तो 20 क्वेश्चन एज इट इज या उन्हीं कंसेप्ट पे, केवल जो आपको एनसीईआरटी में लिख रखी है उन्हीं बातों पे पूछे जाएंगे। ये बात मैं आपको पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर को देख के बता रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, अगर आपको इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है, कुछ नहीं करना, आप लेक्चर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल एनसीईआरटी पढ़ो, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, वहां से चीजें समझो, देन आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो। एंड एनसीईआरटी में वो पॉइंट, वो थ्योरेटिकल पॉइंट या फिर ऐसे कोई डाटा जो आपकी नोट्स में नहीं लिखवा रखे, उनको एनसीईआरटी से उठाओ और नोट्स में लिखकर एक सोर्स बना दो अपने रिवीजन का, जिससे कि आप बार बार रिवाइज कर पाओ। एंड उन सोर्स को रिवाइज करो, एंड जो मेन सोर्स है आपका नोट्स का, उसको रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है, जो एग्जांपल में बॉक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चनों को लर्न करो। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन दे रखा है उधर, उसको पढ़ो, क्योंकि उस सॉल्यूशन में भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप नहीं जानते हैं, जिनसे आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, जो नीट में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और अब फिर पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को मिस नहीं करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, आप जरूर उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सेम चीज आपको ऑर्गेनिक में भी करनी है। एंड ऑर्गेनिक में जो नेम रिएक्शन है उनको एक पेज पे लिखना और उनको रटना मत, उनको समझना, वो कहाँ अप्लाई होती हैं, कैसे उनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको सीखना। और कैसे सीखोगे? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर। फिजिकल केमिस्ट्री में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है। आपको तीनों ही सब्जेक्ट में इक्वल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। बात करें थर्ड पॉइंट की, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत ईजी मेथड है। बायो की एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है। 20 से 25 बार अगर आप बायो की एनसीईआरटी पूरे साल में नहीं पढ़ सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बायो में अगर आपके 340 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस से वैसे ही बाहर हैं। पर 340 लाए कैसे? बहुत आसान है, 20 बार एनसीईआरटी पढ़ लो। 20 बार एनसीईआरटी पढ़े कैसे? एक वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। एक एक चीज मैंने एक एक दिन को उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, और पूरा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट एक एक दिन के साथ कि कौन से दिन आपको कौन सी एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, हर चीज उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और पूरे बायो के जितने भी चैप्टर है, वो चैप्टर 20 से 25 या 30 तक बार आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें अगर बायो में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करें। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। अगर आप मॉक टेस्ट देने पर बिलीव करते हैं एंड मॉक टेस्ट देने के बाद कम मार्क्स आने पर उस पेपर को साइड में फेंक कर डिप्रेशन में आकर सो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन इस साल का कभी नीट में नहीं होगा। मॉक टेस्ट को देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर कर, की गई गलतियों पर काम कर कर, उनको सुधार कर, अगले टेस्ट में इंप्रूव कर कर अपने मार्क्स को बढ़ाना, ये आपको एक सिलेक्शन का राइट पाथवे है। बट 99% लोग ये होते हैं, कम मार्क्स आते हैं 300 350, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, पेपर फेंक देते हैं, आगे फिर सोचते हैं कि अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे। कैसे अच्छा करोगे भाई, जब आपको यही नहीं पता है कि आपकी गलतियां क्या है, तो आप अगले टेस्ट में कैसे अच्छा करोगे? बिल्कुल कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाएंगे? तो सीधी बात है, अगर आपको मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट लगता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालिसिस करना। कैसे एनालिसिस करना है, मैं खुद कैसे एनालिसिस करता था, एक मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है, उसको कैसे मेंटेन करना है, अगर इसके ऊपर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा। खुद आपको एक मिस्टेक पेपर सोल्व कर कर, एक मिस्टेक नोटबुक बनाकर मिस्टेक को कैसे लिखना है ये बताऊंगा। बट ऊपर ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। आपको जैसे ही टेस्ट हुआ, आपको उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है जो आपके गलत हैं या फिर सही भी है, बट आपको डाउट था, क्योंकि पेपर को 3 राउंड में सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है ये मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बता रखा है। पहले राउंड में उन क्वेश्चन को सोल्व करना है जो आपको 100% आते हो, दूसरे में उनको जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, तो तीसरे में आपको उनको सोल्व करना है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, बट ट्राई कर रहे, अगर हो गया तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे। तो आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और जो आप राउंड 2 और 3 में सोल्व कर रहे हैं, उनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। वो क्वेश्चन कहां से उठाए गए, वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, वो अपने नोट्स में जाके देखना है, एनसीईआरटी में जाके देखना है, और मिस्टेक को मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिखना है।
कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस अगर आपको समझना हो तो कमेंट करना, मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा जिसमें मैं खुद ये काम कर आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, मास्टर रिवीजन या फिर स्मार्टली रिवीजन कैसे करना है। देखो रिवीजन दो तरीके से होता है। पहला, जब आपका अभी सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस के दौरान आपको बीच बीच में रिवाइज करना होता है ताकि आप चीजें भूल ना जाए, क्योंकि लंबे समय बाद रिवाइज करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा और कई सारी चीजें आप भूल जाएंगे। और एक होता है जैसे ही सिलेबस खत्म हो उसके बाद। तो देखो पहले अपन बात करते हैं सिलेबस खत्म हो उसके बाद कैसे करना है। तो अभी आपको, अगर आपका एग्जाम मई में होने वाला है, 99% पॉसिबिलिटी है मई में नीट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपको फरवरी एंड तक कैसे भी करके अपना सिलेबस खत्म करना है। मार्च और अप्रैल ये जो 2 महीने बचे उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड मैक्सिमम रिवाइज करना है। तो ये जो 2 महीने रहेंगे उसमें आपको अपना मैक्सिमम रिवीजन करना है, जिसमें पहले आपको पार्ट सिलेबस वाइज एक टेस्ट सीरीज उठाकर उसके अनुसार रिवाइज करना है। देन आपको फुल सिलेबस वाइज टेस्ट देने हैं और उसमें जो गलतियां आ रही है, जो टॉपिक आपके वीक है, उनको बार बार रिवाइज करना है। ये तो हो गई बात की प्लानिंग, जिसको अपन डिटेल में जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा फिर समझेंगे। बट अगर बात करें कि अभी कैसे रिवीजन करना है, तो देखो अभी सीधी बात है रिवीजन करने का। पहला पॉइंट आता है जो आपको क्लास में पढ़ाया गया वो क्लास खत्म होने के बाद तुरंत उन चीजों को रिवाइज करो। बैकलॉग क्रिएट मत होने दो, तुरंत उन चीजों को रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से वो माइंड में सेट हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेंगे, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कि कैसे उन चीजों को बाद में रिवाइज करना है। तो मेरा एक मेथड था जो मैं फॉलो करता था कि मैं जिस दिन जो पढ़ाया गया उसी दिन उसको रिवाइज नहीं करता था। मैं जिस दिन जो पढ़ाया जाता था उसको और उसके पिछले 3 दिनों को रिवाइज करता था उसी दिन। जिस कारण से क्या होता था, हर दिन को मैं 3 से 4 बार रिवाइज करता था ताकि मैं चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिटेन रख पाऊं। ये तो होता था मेरा नॉर्मली मेथड। देन जब भी वीकेंड होता था, जब हमारी क्लास नहीं होती थी, मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा, तो संडे को जब फ्री टाइम रहता था तब जितना भी पूरे वीक में पढ़ाया गया उसको मैं रिवाइज करता था। ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट वापस पढ़ रहा हूं, मैंने 3-4 बार चीजें पहले पढ़ रखी है, ऊपर ऊपर वापस पढ़ लेता था और जो चीजें मेरे से पहले बार में जो क्वेश्चन नहीं बने, जो मेरे को हार्ड लगे, उन क्वेश्चन को मैं मार्क कर लेता था, उन क्वेश्चन को मैं वापस सॉल्व कर लेता था। बात हो गई मॉड्यूल की, मॉड्यूल में भी मैं ऐसे ही करता था, जो क्वेश्चन मेरे से पहली बार में नहीं हुए उनके ऊपर मैं स्टार मार्क कर लेता था, ठीक है। एंड देन उनको मैं बार बार वापस सॉल्व करता था। बात करें मेजर टेस्ट या माइनर टेस्ट के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करता था, तो जैसे ही अगर मेरा टेस्ट संडे को है तो मैं फ्राइडे तक या थर्सडे तक अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लेता था। जितना भी आने वाला है वो पूरा खत्म कर कर फ्राइडे एंड सैटरडे को पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर कर, संडे को सुबह में बायो की एनसीईआरटी पूरी रीड कर कर, जो चैप्टर आने वाले उनको रीड कर कर देन मैं टेस्ट देता था। इस तरह से मैं पूरा रिवाइज करता था। अगर आप भी एक रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो मुझे एक कमेंट कर बताएं, मैं इसके लिए आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। बहुत दिनों से मेरे एग्जाम चल रहे थे जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब मैं नीट के एग्जाम तक आपके साथ रहने की पूरी ट्राई करूंगा। एंड आपको जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी शर्माना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि भैया क्या सोचेंगे, दूसरे देखने वाले क्या सोचेंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ पूरे साल आपका एक छोटा सा भी डाउट जो आपका कमेंट बॉक्स में आएगा, अगर वो जेन्युइन डाउट है, मैं एक वीडियो के थ्रू, शॉर्ट के थ्रू या फिर आपको उसी कमेंट में रिप्लाई कर आपका पूरा आंसर करने का ट्राई करूंगा। इस साल के दौरान जितने भी कमेंट आएंगे, जितने भी एकेडमिक के रिलेटेड आपके डाउट होंगे, वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लॉन्ग वीडियो के थ्रू, शॉर्ट वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल नीट 2025 के लिए आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा है बट नीट 2025 का पूरा रोड मैप आपके सामने क्लियर है कि किन चीजों को आपको करना है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।